अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम चाहते हैं कि हमारे पैसे जो हैं वो जितने हमने कमाए हैं वो हमेशा बढ़ते ही रहें, कभी कम ना हो। लेकिन 7 ऐसी चीज़ें जो हमारे पैसों की दुश्मन हैं। अगर हम उन 7 चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे पैसे कब ख़त्म हो जाएंगे, हमारी धन, हमारी दौलत जो कि हमने सेविंग की है वो कब ख़त्म हो जाएगी, इसका पता ही नहीं चलेगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं उन 7 दुश्मनों की जो कि आपके पैसे के कट्टर दुश्मन हैं। वो किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, उनको समझते हैं। दोस्तों, आपके पैसे का सबसे पहला जो दुश्मन है वो है लैक ऑफ प्लानिंग एंड डिसिप्लिन। अगर आप अपने खर्चों की मनसूबाबंदी नहीं करते कि आपको कितनी आमदनी आनी है, आपने कहाँ पर खर्च करना है और उस खर्च को आप कितने जो है अक्लमंदी से कितना कम कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है तो ये चीज़ आपके पैसों की दुश्मन है। इससे आपका पैसा बहुत ज़ाया होगा। दूसरी चीज़ है मटीरियलिज़म, यानी चीज़ों का शौक़। आपके सामने कोई अच्छा सा जैकेट आया, कोई गाड़ी आई, कोई मोटरसाइकिल आई, आपने जो है देखा, हालांकि आपके पास ऑलरेडी ऐसा है जिससे आपका काम चल रहा है, लेकिन आपकी नज़रों के सामने जो भी चीज़ आई आपने उसे लेने की कोशिश की। इससे कहा जाता है मटीरियलिज़म। चीज़ों को बगैर ज़रूरत के बिना सोचे खरीदने की जो आदत है, ये भी आपके पैसों की बहुत बड़ी दुश्मन है। आपने इससे भी बचना है। तीसरा आपके पैसों का बड़ा दुश्मन है वो है डेट, यानी कि कर्ज़। अगर आप कर्ज़ लेते हैं और अगर सूद पर कर्ज़ लेते हैं तो ऐसा समझें कि आपका जानी दुश्मन है। ख़ास तौर पे आपके पैसों का ये चीज़ आपके पैसों की जानी दुश्मन है। अपने कर्ज़ से बिल्कुल ही बचना है और सूद पे तो कर्ज़ बिल्कुल ही मत लेना। ये आपके पैसे को इस तरह जो ख़त्म कर देगा कि आप कब कंगाल हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। चौथी चीज़ है जो कि हमारे बस में नहीं है, लेकिन हम इसके लिए उपाय ले सकते हैं। चौथी चीज़ है इन्फ्लेशन। दोस्तों, इन्फ्लेशन हमारे वतन पाकिस्तान में तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो चीज़ पहले हमने 50 रुपये में मिलती थी, आज वो चीज़ 150 रुपये की है। फ़र्ज़ करें, इन्फ्लेशन किसे कहा जाता है? इन्फ्लेशन यानी हमारे पैसे की घटती हुई वैल्यू को कहा जाता है। मान लें कि अगर आपने 2021 में 20 रुपये बचाए थे या 100 रुपये बचाए थे। अगर 2021 में आपने 100 रुपये बचाए थे और अभी भी वो आपके पास 100 रुपये ही होंगे, लेकिन 2021 में या 20 में जो आपने 100 रुपये जब बचाए थे तब आपको 100 रुपये की जो है, फ़र्ज़ करें आपको 100 रुपये की 5 पेनें मिल जाती थी, लेकिन 2024 में अगर आप 1900 रुपये से 5 पेन लेना चाहें तो वो नहीं मिलती। यानी अब आपको जो है 150 रुपये खर्च करने पड़ेंगे तब आपको 4 पेनें मिलेंगी। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी आपका पैसा पड़े पड़े घटता रहा, उसकी वैल्यू जो है सिर्फ पड़े पड़े तिजोरी में जो पड़े पड़े ही उसकी वैल्यू घटती गई। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। इससे बचने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम पैसे को मुख्तलिफ़ चीज़ों में इन्वेस्ट करें जिनकी कीमत जो है बढ़ती रहती है। पाँचवीं चीज़ आपके पैसों की बड़े से बड़ी दुश्मन है वो है आपकी गलत इन्वेस्टमेंट की जो है मिस्टेक्स, यानी आपकी वो गलतियां जो आप पैसे इन्वेस्ट करते वक्त करते हैं। आप पैसे इन्वेस्ट करने से पहले हर चीज़ का जो है जायज़ा लें, मुआयना करें कि ये चीज़ वाकई आपको पैसे कमा के देगी या इस चीज़ में इन्वेस्ट करने के बाद आपके पैसे कमाने की बजाय उल्टे डूब जाएंगे। तो ये चीज़ आपने जो है वो जहन में रखनी है। ये आपके पैसों की 6 नंबर मिस्टेक है। 5वां नंबर जो बड़ा दुश्मन आपका ये था आपके पैसों का। और छठा और आखिरी जो आपके पैसों का बड़ा दुश्मन है वो ऐसा समझे कि हम इंसानों के हाथ में है ही नहीं। इसे कहते हैं एमरजेंसी। खुदा न खास्ता हमारे किसी करीबी रिश्तेदार को, करीबी को हार्ट अटैक आ गया, अल्लाह ना करे, लेकिन आ गया, तो आपको जो है उस सूरत में अपनी पूरी जो भी सेविंग है वो आपको खर्च करनी होगी इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए। और ये बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन क्या हो अगर हम अलग से इन चीज़ों के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा करते रहें। अल्लाह से दुआ ये मांगनी चाहिए कि ऐसा कोई वक्त ना आए और इसके लिए हम थोड़ा बहुत पैसा गरीबों में भी बांटते रहें और कुछ पैसा इस चीज़ के लिए भी बचाएं। अगर थोड़ा बहुत गरीबों में बांटते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये मसला आएगा ही नहीं। हाँ, अगर इस साइड पे अगर थोड़ा रख लें, बचाते रहें तो कोई मसला नहीं है। ये थे
6 بہت بڑے دشمن آپ کے پیسوں کے، میں پھر سے نام ان کے دوہرا دیتا ہوں۔ نمبر 1 لیک آف پلاننگ اینڈ ڈسپلن، پیسوں کے معاملے میں خرچ کرنے کی پلاننگ کا نہ ہونا۔ دوسرا ہے مٹیریلزم، چیزوں کو خریدنے کا شوق۔ تیسرا ہے ڈیٹ یعنی کہ قرض لینے کی عادت۔ چوتھا ہے انفلیشن یعنی چیزوں یا پیسے کی گھٹتی ہوئی ویلیو۔ پانچواں ہے انویسٹمنٹ مسٹیکس، آپ کے پیسے انویسٹ کرنے کی غلطیاں۔ چھٹا ہے ایمرجنسیز، حوادث جن پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوئی، اور بچائیے اپنے آپ کو، اپنے پیسوں کو ان 7 دشمنوں سے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔